और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ जनता को महंगाई वाला तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ा दिया है, जिससे राज्य में डीजल अब 3 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल में 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ डीजल। राज्य सरकार ने डीजल पर बढ़ाया वैट। बीजेपी ने किया प्रदर्शन का ऐलान। उधर जनता कांग्रेस के सत्ता में आने के महीने भर बाद हो रहे मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों में मशगूल थी और इधर सरकार ने जोर का झटका धीरे से दे दिया। व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली सरकार ने डीजल पर वैट की दरों में बड़ा परिवर्तन कर दिया, जिससे राज्य में डीजल अब प्रति लीटर 3 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। पहले डीजल पर 6% वैट लगता था। 6% वैट के प्रति लीटर 4 रुपए 40 पैसे होते थे। सरकार ने वैट 6% से बढ़ाकर 9.96% कर दिया। अब प्रति लीटर 9.96% वैट के 7 रुपए 40 पैसे लगेंगे। आज डीजल हिमाचल प्रदेश में 3 रुपए 1 पैसे अधिक हो गया है। तो जो इसका असर है वो अब जो है तो वो किराए के ऊपर भी ज़रूर बस होकर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सब्जियां, दालें, ये जो तमाम सामान है ये सड़क मार्ग से आता है और जो डीजल के रेट हैं वो आज बढ़ोतरी आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे। ये यहाँ पर 85 रुपये 95 पैसे जो है तो वो रेट हो गए हैं। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर माल भाड़ा और यात्री भाड़े पर होगा और फल सब्जियों समेत दूसरी कई चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। सरकार के इस फैसले ने बीजेपी को बैठे बैठाए उसे घेरने का बड़ा मुद्दा दे दिया है, जिसे लेकर अब बीजेपी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। भारतीय जनता पार्टी आम जनता की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की जनता विरोधी निर्णयों का करती है और इसका जो है वो देश में जो है वो इसका व्यापक विरोध जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। हिमाचल सरकार पर फिलहाल 75,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है और कांग्रेस ने जो बड़े चुनावी वायदे किए हैं उसे पूरा करने के लिए सरकार को काफी पैसा चाहिए। ऐसे में सवाल है कि क्या आम आदमी से किए गए उन वादों की कीमत भी जनता को ही चुकानी पड़ेगी। क्या बस किराए की बात हो या फिर माल भाड़े में वृद्धि की बात हो, ये दोनों चीज़ें हैं, ये सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ी हुई है। और आज प्रदेश सरकार ने जो स्टेट वैट है उसमें बढ़ोतरी करके प्रदेश की जनता को एक बड़ा झटका दिया है। शिमला से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि आज फिर दिल्ली जाएंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। फिलहाल पुणे में है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। पुणे से सीधे दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री। शिमला से कुछ मंत्री भी दिल्ली जाएंगे। मंत्रियों के साथ आलाकमान से मिलेंगे सीएम। कल शाम तक दिल्ली से शिमला लौटेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज फिर दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू। फिलहाल पुणे में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। पुणे से सीधे दिल्ली मुख्यमंत्री जाएंगे। बताया जा रहा है कि शिमला से कुछ मंत्री भी दिल्ली जाएंगे। मंत्रियों के साथ आला कमान से सीएम की मुलाकात होगी और कल शाम तक ये लोग दिल्ली से शिमला के लिए रवाना होंगे। तो आज फिर दिल्ली जाएंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। फिलहाल पुणे में है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। पुणे से सीधे दिल्ली जाएंगे सीएम। शिमला से कुछ मंत्री भी दिल्ली जाएंगे और बताया जा रहा है कि मंत्रियों के साथ आला कमान से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुलाकात होगी और कल शाम तक दिल्ली से शिमला के लिए लौटेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल सुखविंदर कैबिनेट के विस्तार और सीपीएस बनाने को लेकर भी उठ रहे हैं। आज राजभवन में 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। साथ ही 6 विधायकों को सीपीएस बनाया गया। मंत्री पद को लेकर सवाल ये कि एक ही जिले से 3 विधायक मंत्री बनाए गए और कई जिलों से एक भी मंत्री नहीं बना। वहीं बीजेपी 6 सीपीएस बनाए जाने पर गंभीर सवाल उठा रही है। मैं धनीराम शांडिल, मैं चंद्र कुमार
हर्षवर्धन चौहान हूँ। आए जगत सिंह नेगी। मैं रोहित ठाकुर। मैं अनिरुद्ध सिंह। मैं विक्रमादित्य सिंह। 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने के ठीक महीने भर बाद इन 7 मंत्रियों की शपथ से हिमाचल में सुखविंदर सरकार के कैबिनेट विस्तार का इंतजार खत्म हुआ। मैं रोहित ठाकुर। मैं अनिरुद्ध सिंह। मैं विक्रमादित्य सिंह। सीएम ने आला कमान को पूरे 10 मंत्रियों की लिस्ट दी थी, जिसमें से इन 7 के ही नाम फाइनल हुए और इन नामों का भी पता लोगों को तब चला जब राजभवन से सुबह 8 बजे ज्वाली से विधायक चंद्र कुमार, सोलन से विधायक धनीराम शांडिल, शिलाई से विधायक हर्षवर्धन चौहान, किन्नौर से विधायक जगत सिंह नेगी, जुबल कोटखाई से विधायक रोहित ठाकुर, कसुम्पटी से विधायक अनिरुद्ध सिंह और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मैं धनीराम शांडिल। मैं चंद्र कुमार। आए हर्षवर्धन चौहान हूँ। आए जगत सिंह नेगी। मैं रोहित ठाकुर। मैं अनिरुद्ध सिंह। मैं विक्रमादित्य सिंह। थैंक यू भाई रणवीर। क्या कहना चाहेंगे? मैं को धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने पार्टी हाईकमांड को धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने हमारे को मंत्रिमंडल में शामिल किया। पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे और अगले 5 साल बाद रिपीट करेंगे। अब एक नई जिम्मेवारी मिली है जिसके लिए मैं श्रीमती प्रियंका जी, राहुल जी का, सोनिया जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं। और आज जो जिम्मेवारी मिली है उसके मार्फत मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आगे आने वाले समय में हमने प्रदेश की जनता के लिए कार्य करने हैं उसको हम पूरा करेंगे सुक्खू जी के नेतृत्व में और सारे चुनावी वादों को पूरा करेंगे। मंत्रियों में चंद्र कुमार और धनीराम शांडिल जैसे अनुभवी नेताओं को जगह मिली तो विक्रमादित्य सिंह जैसे युवा नेता भी हैं। सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि शिमला जिले के 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया जबकि 5 जिले खाली हाथ रह गए, जिस पर सीएम ने कहा कि मंत्रियों का चयन मेरिट के आधार पर हुआ है। स्वच्छ छवि के लोगों को हमने आगे लाने की कोशिश की है, उनका व्यक्तित्व और उनके अनुभव को आगे लाने की कोशिश की गई है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बन रहे हैं और सभी लोग युवा है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी स्वच्छ छवि के हैं। सभी लोग हिमाचल प्रदेश की जनता को सेवा करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। सीपीएस भी बनाए गए हैं। दिख रहा है 3 एक ही जिले से जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। देखिए, 3 एक ही जिला की बात नहीं है, ये बात मेरिट की है और जहां मेरिट होती है वहां सब चीजों को उपेक्षा भी करनी पड़ती है। जिले में सीनियर लोग यही जीत कर आए हैं और जिन जिलों में सीनियर लोग हैं उनको हमने अधिभार दिया है पहले मंत्रिमंडल में। मगर मंत्रियों से ज्यादा सवाल 6 विधायकों को सीपीएस यानी मुख्य संसदीय सचिव बनाए जाने को लेकर है। ये 6 विधायक हैं सुंदर ठाकुर, मोहनलाल ब्राक्टा, आशीष पटेल, किशोरी लाल, संजय अवस्थी, राम कुमार, जिन्हें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रियों की शपथ से पहले आनन फानन में शपथ दिलाई। माना जा रहा है कि ये नेता खुद को मंत्री पद की रेस में मान रहे थे, जिनकी नाराजगी दूर करने के लिए इन्हें सीपीएस बनाया गया। इस पर सवाल उठाते हुए बीजेपी का कहना है कि सरकार एक तरफ तो राज्य पर 75,000 करोड़ कर्ज का रोना रो रही है, वहीं दूसरी तरफ 6 विधायकों को सीपीएस बनाकर फिजूल खर्ची कर रही है। मुख्य संसदीय सचिवों को भी शपथ दिलाई गई। आप सबको पता है, पहले भी हाई कोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द किया था। एक तरफ तो प्रदेश की सरकार वित्तीय संस्थानों का रोना रो रही है और दूसरी तरफ भारी भरकम सीपीएस बनाना प्रदेश के ऊपर बहुत बड़ा बोझ इससे डलेगा। आपको बता दें कि सीपीएस के जिम में कोई खास नहीं होता, वो मंत्रियों के अंडर काम करते हैं, लेकिन उन्हें ऑफिस से लेकर घर और वेतन तक सारी सुविधाएं कैबिनेट मंत्रियों वाली मिलती हैं। राजेंद्र शर्मा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18, शिमला।
तो उधर मंत्रिमंडल में एक ही जिला यानी शिमला से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जिसे लेकर मंत्रिमंडल में संतुलन पर सवाल उठ रहे हैं। मगर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल बेहद संतुलित है और सरकार अच्छे से काम करेगी। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज 7 मंत्री जो है कैबिनेट के रूप में उन्होंने शपथ ली है। जिस बात का आपको इंतजार था आज वो पूरा हो गया है। आज मंत्रिमंडल की फर्स्ट एक्सपेंशन हुई है और 7 मंत्री उसमें लिए गए हैं। 6 लोग जो हैं चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए हैं। सर, काफी डिस्कशन हुआ, लंबी चौड़ी बहस हुई, अंत समय तक मीडिया को भी कोई बहस नहीं थी, कोई डिस्कशन नहीं, कोई ऐसा वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मजबूत है, एकजुट है, सशक्त है और पूरे 5 साल तक यहाँ पे शासन करेगी। संतुलन नजर नहीं आ रहा है, एक ही जिले से 3 जो है कैबिनेट रैंक के मंत्री। नहीं, अब दूसरी तरफ से चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए हैं तो संतुलन तो बना है। तो अभी क्या ये जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी लगे हैं, तो अभी और एक्सपेंशन की हम जो है संभावना जता रहे, क्योंकि 3 तो आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्लस 7 कैबिनेट तो 9 लोग हुए हैं। अभी 3 लोग तो वैसे 3 सीटें वैसे ही खाली हैं, स्पीकर बने हैं, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली है, तो ये तो निरंतर प्रक्रिया है। सर, एक वायरल चिट्ठी चले, कथित तौर पर हम कह रहे हैं, क्या है सर? वो कोई फेक लेटर है कि ना उस पर कोई ऊपर मुख्यमंत्री के कार्यालय की बात है, ना नीचे सिग्नेचर। सरकार में कोई द्वंद्व नहीं है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताता हूँ। एकजुट है मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दोनों जो है प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए समर्पित हैं। प्रदेश को आगे ले जाना है, इसलिए कोई भी अफवाह, कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र किसी भी ढंग से कामयाब नहीं होंगे। तो यहाँ उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि संतुलन जो है बनाया गया है और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि कोई जो है द्वंद्व नहीं है और संतुलन यहाँ पर बनाकर रखा गया है। अब देखना होगा कि ये कैबिनेट जो है किस तरह से करती है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। सुखविंदर कैबिनेट में मंत्री बनाए गए चंद्र कुमार कांग्रेस से सीनियर मोस्ट नेताओं में से एक हैं। वो 6ठी बार विधायक बने हैं और 1 बार सांसद भी रहे हैं। चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। सबसे पहले तो दिल्ली की हाईकमांड का, श्रीमती सोनिया गांधी का, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का और हमारे यहाँ के नौजवान प्रत्याशी हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और मुकेश अग्निहोत्री का और जहाँ की हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह का बड़ा सभी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे फिर एक बार हिमाचल प्रदेश में एक कैबिनेट मिनिस्ट्री के रूप में जो है वो लोगों की सेवा करने का मौका दिया। सर, आपका हम अनुभव रहा है, आप किस तरह से संतुलन देखते हैं, चाहे सीपीएस के रूप में, चाहे मंत्रियों के रूप में? देखिए, अभी हमारे 7 मंत्रियों ने जो है वो शपथ ली है, अभी और भी गुंजाइश है, तो अभी तो ये विस्तार चलता रहता है। तो इंशाल्लाह जो भी जिनको भी अभी शब्द लाई गई है सब नौजवान हैं, अच्छे लोग हैं, 4-4, 5-5 बार विधानसभा में आए हैं, निष्ठा से ईमानदारी से काम करेंगे और हम चाहते हैं कि जो बदली हुई परिस्थितियों में है उसमें हम लोगों की सेवा जो है वो करना चाहते हैं और उनकी उम्मीदों के अनुसार जो है वो काम करना चाहते हैं। सर, कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है, उसमें से तो आपको ही मंत्री बनाया गया है, तो आपको लगता नहीं कांगड़ा को दरकिनार किया जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और भी अभी आगे का जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें जो है वो हमने पूरी है, ऐसी कोई निराशा की बात नहीं। चंद्र कुमार के साथ ही राज्य कांग्रेस के दूसरे सीनियर मोस्ट लीडर धनीराम शांडिल को मंत्री बनाया गया है। सोलन सीट से जीत की हैट्रिक लगाने वाले शांडिल ने कहा कि सब जनता का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। ये सब जनता का आशीर्वाद है, जो पद भी है ये जनता का ही है, जनता के लिए काम करेंगे और जनता के लिए ही समर्पित हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की ये शोभा है
लोकतंत्र की ये सुंदरता भी है कि हमें लोग चुनकर यहाँ बिठाते हैं और हम विकास करते हैं, भरपूर विकास करते हैं लोगों की आशाओं के अनुरूप। धन्यवाद। तो वहीं किन्नौर से जीत की हैट्रिक लगाने वाले कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी को भी मंत्री बनाया गया है। नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। जो है जब आप स्पीकर थे उस वक्त भी जो है हम आपसे चर्चा कर रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे? पहली दफा जो है आप मंत्री बने। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरह से लोकतंत्र का हनन हुआ, जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई भाजपा के जयराम की सरकार ने, और हिमाचल की जनता ने दोबारा से लोकतंत्र की बहाली में अहम भूमिका निभाई है, उसके लिए हिमाचल की जनता को मैं सलाम करता हूं। किन्नौर को आपको लंबा इंतजार करना पड़ा? नहीं, इंतजार तो लंबा नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं बीच में बीमारी के कारण जो है मुख्यमंत्री के जो है कोरोनाग्रस्त होने से थोड़ा लंबा जरूर हुआ है, परंतु अब बीमारी का तो कोई किसी के लिए किसी के वश में नहीं है। पोर्टफोलियो क्या चाह रहे? जाहिर सी बात है कि कोई भी अभी मिलेगा, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? केवल किन्नौर में भी बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां हैं, और अब पूरे हिमाचल को किस तरह से ये सुक्खू मंत्रिमंडल चलाएगा? इसमें अगर आप पीछे देखेंगे तो जनजातीय क्षेत्र जो हमारा जो पिछड़ा इलाका है, और राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री होते थे उन्होंने बहुत कोशिश की इस जो जनजाति को आगे ले जाने के लिए, परंतु सुखविंदर ये जो हमारे जयराम जी जो मुख्यमंत्री बने, इन्होंने जनजातीय क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया, वहाँ के बजट में कटौती की, वहाँ के जो संवैधानिक परिषद है उसकी बैठकें नहीं की। तो अब इन सबको जो है हमें बहाल करना है और जनजातीय क्षेत्र के विकास को जो है गति प्रदान करना है, और सारा हिमाचल में भी जो है सम्मान विकास की तरफ हमें जाना है। संतुलन किस तरह से आप देखते हैं? 7 मंत्री, 3 जो है शिमला से आए, सवाल थोड़ा सा कठिन है। नहीं, संतुलन तो बन गया है। आज देखो आप 6 CPS भी बने हैं आज की तारीख में, तो संतुलन बन रहा है, और जो है आप कैपेबिलिटी के हिसाब से भी, इलाके के हिसाब से भी मुख्यमंत्री अपने हिसाब से करेंगे, बढ़िया करेंगे। क्या पोर्टफोलियो चाहते हैं वैसे आप? जो भी पोर्टफोलियो हमें मिलेगा हम उसको जो है पूरा डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर काफी खुश जो है जगत सिंह नेगी जो है लग रहे हैं। जाहिर सी बात है पहली दफा जो है कैबिनेट बने हैं, तो प्राथमिकताएं भी अपनी जो है यहाँ पर बता रहे हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। सुक्खू मंत्रिमंडल में 7 में से 4 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें पहली बार मंत्री बनाया गया है। इन्हीं में से एक है जुब्बल कोटखाई से विधायक रोहित ठाकुर। सुनिए मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। मंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली है जुब्बल कोटखाई से विधायक रोहित ठाकुर ने। पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुब्बल नावर कोटखाई की प्रबुद्ध जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 4थी मर्तबा विधानसभा में आया था, और इससे पहले भी मुख्य संसदीय सचिव के रूप में राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार के दौरान काम करने का अवसर मिला है। और इस दफा हमारे कांग्रेस के आला कमान ने, हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने एक नया अवसर मुझे मंत्री के रूप में दिया है। मेरा पूरा प्रयास होगा हिमाचल प्रदेश का, अपने क्षेत्र का विकास किया जा सके। तो पोर्टफोलियो का है? पोर्टफोलियो प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री जी का है, जिसे मैंने आपसे पहले भी मुझसे पूछा गया है, आला कमान का है, और मुझे लगता है कि शीघ्र इस बारे में भी निर्णय हो जाएगा। हम बागवानी मंत्री से बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं अब इसका मैंने उत्तर पहले ही दे दिया है। ये सारी बातें मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, और 1-2 दिन की बात है जहां हमने इतना समय इंतजार किया, ये भी आपके सामने सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। प्राथमिकताएं जरा गिनवा दीजिए। जहां तक तो मंत्री के रूप में अगर आप प्राथमिकता की बात करेंगे तो पोर्टफोलियो के अनुरूप होगी। जहां तक अपने क्षेत्र की बात करना चाहूंगा, जैसे आपने कहा बागवानी का क्षेत्र है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारे क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे उसमें बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया, बहुत कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। विकास की परिभाषा हर पल बदलती रहती है, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही साथ हमारी जो क्षेत्र की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी है, बागवानी है, इसको और सुदृढ़ किया जाए। साथ ही साथ पर्यटन के दृष्टिकोण से भी, जैसे हमारे क्षेत्र रोड कनेक्टिविटी के मामले में काफी मैं समझता हूँ इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, ये भी पर्यटन के दृष्टिकोण से भी हमारा क्षेत्र आर्थिकी के रूप में, इकोनॉमी के रूप में हमारा क्षेत्र विकसित हो सकता है। इस ओर भी विशेष प्रयास किए जाए। विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का, लेकिन आपको लगता है कि शिमला जिले से अब जो है बाकी लोग नाराज हो जाएंगे? 3 लोग हैं कैबिनेट में। जिला शिमला का एक अपना इतिहास रहा है, और हमारे 2 मंत्री
चाहे हम उसमें ठाकुर रामलाल जी की बात करें, वो भी 3 मरतबा मुख्यमंत्री रहे। हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और अभी जैसे मैंने पहले कहा, अभी 2 चरणों का विस्तार हुआ, एक तरह से भी 3 सीटें आपकी खाली है। और हमें पूरा विश्वास कांग्रेस आलाकमान पे है, अपने मुख्यमंत्री पे है कि जो अगर इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि रही है, आने वाले समय में उसकी भी पूर्ति होगी। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। सेब बाउल क्षेत्र से आप आते हैं और सेब का मुद्दा हमने आपको आंदोलन करते हुए भी देखा। लंबी सूची है, जो परेशानी है सेब बागवानों को, वो उसको हम किस तरह से देखेंगे? ये सारी बातें मैं समझता हूँ अपने घोषणा पत्र में ही है, जो पिछली गवर्नमेंट के टाइम हमारे क्षेत्र के साथ, बागवानी क्षेत्र के साथ अनदेखी हुई। उदाहरण के तौर पे अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा, जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड पे आपको सब्सिडी मिला करती थी पिछले कुछ 3 दशकों से, वो वर्तमान पिछली सरकार ने बंद कर दी थी। हम थक के विधानसभा के अंदर बाहर इस मामले को उठाते हुए कि जो आपने ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की योजना लाई है, ये धरातल पे कहीं नहीं आनी। लगभग मुझे याद है जयराम सरकार ने 10 करोड़ का प्रावधान 3 वर्षों में रखा था, लेकिन एक भी बागवान उसके लिए आगे नहीं आया। हमने काफी प्रयास किया, लेकिन उस सरकार को जनता जनार्दन ने अपना जनादेश दे दिया। जब आपके 22 के चुनाव हुए, चाहे वो हमारी फंगिसाइड की योजना होगी या इम्प्रूवमेंट, अपग्रेडेशन, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉर्टिकल्चर सेक्टर का, उस ओर भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको इसका। थैंक यू। तो यहाँ पर अपनी प्राथमिकताएं रोहित ठाकुर भी गिनवा रहे हैं। जो पोर्टफोलियो क्या रहेगा उसका तो अभी इंतजार है, क्योंकि मुख्यमंत्री ये तय करेंगे। जो सेब बागवानों के जो मुद्दे हैं, ये उन्होंने ये कहा है कि वो प्राथमिकता के आधार पर उठाए जाएंगे और जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का प्रयास यहां से किया जाएगा। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। चलिए आगे बढ़ेंगे। नूरपुर में जिला पुलिस टीम की ओर से चलाए गए विशेष अभियान के तहत बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें पुलिस ने उप मंडल इंदौर थाना डमटाल में छापेमारी कर 55.82 ग्राम चिट्ठा और 39,400 रुपये की नकद राशि जब्त की। साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने बताया कि आरोपी राजकुमार पहले भी नशे के कारोबार में संलिप्त रह चुका है। साथ ही कहा कि पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। उधर नूरपुर में ट्रेनिंग लेने के बाद भी करीब 400 ड्राइंग के टीचर बेरोजगार हैं। समस्याओं को लेकर लगातार सरकार के समक्ष मुद्दा उठाने के बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर बेरोजगार कल अध्यापक संघ की एक बैठक संपन्न हुई। बेरोजगार कला अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने बताया कि सिरमौर में करीब 400 से 500 कला अध्यापक ऐसे हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार के इंतजार में बैठे हैं। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द रिक्त पड़े पदों को भरा जाए। तो हमारे यहाँ मुद्दे यही है कि हमारे जो स्कूलों में जो है ड्राइंग मास्टर की जो पोस्ट है, वो मिडिल स्कूलों में 100 बच्चों की कंडीशन हटा वहाँ पे हमारी पोस्ट फिलअप की जाए। और साथ ही ये रहे कि जो हमारे अपग्रेड हाई स्कूल हुए हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट है ड्राइंग रखा, पर वहाँ पे ड्राइंग मास्टर की पोस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं या बुक नहीं रहे हैं। और साथ ही ये है कि जो हमारे अभी लास्ट ईयर जो कमीशन हुआ था, उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है और उसके ऊपर जांच के दायरे जो है वो चला हुआ है। तो वो जल्दी जल्दी सरकार सुलझाए और हमारे बेरोजगार साथियों को रोजगार दे।